अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। इससे पहले कि हम यूरोप की खबरों की तरफ बढ़े, आप लोगों को बताते चलें कि हमने आप लोगों के लिए एक नया फैमिली व्लॉग चैनल शुरू किया है जिसका नाम है फातिमा परवेज़। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं यूरोप की खबरों की तरफ। आयरलैंड में उस मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है जिसमें एक शख्स पर इल्जाम है कि इसने एक तारकिन वतन औरत को शादी का झांसा देकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। ये औरत सियासी पनाह हासिल करने आयरलैंड आई थी, जबकि इस शख्स के साथ इसकी मुलाकात एक इस्लामी मरकज में हुई थी, जिसके बाद ये औरत उसके घर मुंतकिल हो गई। हुक्काम ने इस शख्स और औरत का नाम नहीं बताया। नॉर्वे की वजीर आजम एर्ना सोलबिक को कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 20,000 करोने का जुर्माना किया गया है। उन्होंने कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक पार्टी मुनक्कद की थी जिसमें बहुत से अफराद शरीक थे, लेकिन वो इस पार्टी में शरीक नहीं थी। पुलिस का कहना है कि वजीर आजम जानती थी कि इस पार्टी में बहुत से अफराद शरीक होने वाले हैं। नॉर्वे में मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही मकानों की बढ़ती कीमतें कम होना शुरू हो गई है। सूद की शरह में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मकानों की तलब मुतासर हुई है। नॉर्वे में एक शख्स की लाश फ्लैट से 9 साल बाद बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि इस शख्स की मौत हादसाती तौर पर 2011 में हुई थी। डेनमार्क की हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 2035 तक 160 बिलियन कोरोना की रकम खर्च करने पर गौर कर रही है। मुल्क में रोड और रेल को अपग्रेड किया जाएगा। उधर शामी महाजरीन ने डेनमार्क की हुकूमत के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि शाम अब महाजरीन के लिए महफूज मुल्क है। उधर डेनमार्क की पुलिस उस वेबसाइट के खिलाफ तहकीकात कर रही है जो लोगों को जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनाकर दे रही थी। हॉलैंड की हुकूमत का कहना है कि उसने कोरोना से मुतासरा कारोबार की मदद के लिए गुज़िश्ता साल 17.6 बिलियन यूरो की रकम खर्च की। सबसे ज्यादा मदद होटलों और रेस्टोरेंट के शोबों की गई। हॉलैंड में सेहत के माहिरीन ने हुकूमत की जानब से कोरोना पाबंदियों को खत्म करने के मंसूबे की शदीद मुखालफत की है। हुकूमत की जानब से एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन के 60 साल से कम उम्र लोगों के इस्तेमाल पर पाबंदी के बाद माहिरीन का कहना है कि हॉलैंड में वैक्सीनेशन का अमल मजीद सुस्त हो जाएगा। स्वीडन की पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया गया है जिसके मुताबिक स्वीडन की शरीयत हासिल करने के लिए स्वीडिश जबान पर अबूर लाजमी होगा। याद रहे कि 2015 में स्वीडन ने तारकिन वतन के लिए अपने दरवाजे खोले थे, लेकिन बाद में बहुत से तारकिन वतन जराइम में मुलव्वस पाए गए, जिसके बाद हुकूमत पर शदीद दबाव था कि वो तारकिन वतन के लिए कानून मजीद सख्त करे। स्वीडन में एयरपोर्ट पर जाली कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट पेश करने वाले 2 मियां बीवी को अदालत में पेश कर दिया गया है और उन पर फर्द जुर्म आयद की गई है। पुर्तगाल में एक जज आज इस चीज का फैसला करेगा कि साबिक वजीर आजम पर बदनवानी का मुकदमा चलाने के लिए सबूत काफी है या नहीं। साबिक वजीर आजम जोसे पर इल्जाम है कि उन्होंने 40 मिलियन यूरो की रकम खुद बुर्द की। पुर्तगाल में हुक्काम का कहना है कि 150 रैपिड कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स का आगाज मई में होगा। पुर्तगाल में लोग कोरोना पाबंदियों में नरमी से बहुत खुश है। 5 अप्रैल के बाद अब लोग दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पर एंजॉय कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि वो कैद से आजाद हो गए हैं। बेल्जियम में लॉकडाउन के फायदे। हुक्काम का कहना है कि मार्च के महीने में 94% ट्रेनें अपने वक्त पर स्टेशन पहुंची। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बेल्जियम में कंपनियों के लिए बैरून मुल्क काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद में 25% इजाफा हुआ है। बेल्जियम के हुक्काम का कहना है कि लगातार 4 हफ्ते कोरोना के बायस अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में कमी आना शुरू हो गई है, जबकि नए कोरोना केसेस में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 25% कमी वाक़या हुई है। यूनान 40% कारकुनों का कहना है कि उन्हें ओवर टाइम काम करने का मुआवजा नहीं मिलता। ये बात एक सर्वे में सामने आई है। 73% कारकुनों का कहना है कि उन्हें छुट्टी के बजाय ओवर टाइम काम करने का मुआवजा अदा किया जाए। उधर यूनान ने यूरोपीय यूनियन की जानब से मंजूरी हासिल कर ली है, जिसके तहत उस स्कीम को जारी रखा जा सकता है जिसके तहत मुल्क के बैंकों को 30 अरब यूरो तक
नाकस कर्जों को अपलोड करने में मदद मिलेगी। यूनान स्कूल खुलने से पहले स्कूल के अमले और तुलबा के लिए 4,50,000 कोरोना रैपिड टेस्ट किट्स पहुंचा दी गई है। उधर इत्तलात है कि यूनान तारकिन वतन की गाड़ी को हादसा पेश आया है, जिसमें 10 शामी तारकिन वतन शदीद जख्मी हो गए हैं। ये लोग पुलिस से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ये वाकया अडीसा शहर में पेश आया है। फ्रांस की पुलिस ने पेरिस के शेफ और मुख्तलिफ बिजनेसमैन को हिरासत में लिया है। इन सबको खुफिया खाने के स्कैंडल के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। इससे पहले मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें अमीर लोगों को खुफिया खाना खाते दिखाया गया था, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। उधर फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि 55 साल से कम उम्र लोग जिन्होंने एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन हासिल की है, अब दूसरी खुराक में उन्हें दूसरी वैक्सीन फराहम की जाएगी। उधर फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मरीजों की तादाद में मामूली कमी हुई है। इस वक्त फ्रांस के ICU के वार्ड में 5,705 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि पूरे फ्रांस में मजमूई तौर पर अब तक अस्पतालों में कोरोना के बायस 30,000 से ज्यादा मरीज जेरे इलाज हैं। जर्मनी के तमाम सियासतदानों ने मुल्क में सख्त लॉकडाउन नाफिज करने पर इत्तेफाक कर लिया है। ये बात हुकूमत के तर्जमान ने बताई है। इससे पहले सेहत के माहिरीन का कहना था कि मुल्क को फौरी लॉकडाउन की जरूरत है। जर्मनी गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 6,50,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गईं। जर्मनी में अब फैमिली डॉक्टर्स को भी इख्तियार है कि वो कोरोना वैक्सीन की खुराकें दे सकते हैं। जर्मनी आज कोरोना के 25,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 296 अफराद हलाक हुए। जर्मनी से रूस डिपोर्ट किए गए चिचनिया के एक शहरी के मतलब बताया जाता है कि वो लापता हो गया है। हुक्काम ने उसे बर्लिन से रूस डिपोर्ट किया था। खदशा है कि रूस के हुक्काम ने उसे हिरासत में ले लिया है। गुज़िश्ता दिन जर्मनी के बहुत से तारकिन वतन ने इस सिलसिले में एहतजाज भी किया था और कहा था कि तारकिन वतन को उनके आबाई ममालिक डिपोर्ट ना किया जाए। इटली के वज़ीर आज़म मारियो ड्रैगी ने तुर्की के सदर उर्दगान को डिक्टेटर करार दिया है। इटली और तुर्की के दरमियान कशीदगी उस वक्त पैदा हुई जब यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वान के तुर्की के दौरे के मौके पर उन्हें बैठने के लिए दूर कुर्सी दी गई। उधर इटली के वज़ीर सेहत का कहना है कि बहुत से इलाकों को जल्द खतरे के जोन से निकाल लिया जाएगा। इटली में अब तक 12 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिल चुकी है। इटली की हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि 2 जून से मुल्क को गैर मुल्की सियाहों के लिए खोल दिया जाएगा। उधर ट्यूनिस के हुक्काम का कहना है कि तारकिन वतन में शऊर बेदार करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। याद रहे कि हालिया दिनों में ट्यूनिस के शहरी बड़ी तादाद में इटली पहुंचे हैं। बरतानिया का शाही खानदान इस वक्त सदमे में है क्योंकि शहजादा फिलिप 99 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो मलके एलिजाबेथ दोम के शोहर थे। महल से जारी करदा बयान के मुताबिक उनके वफात से मलका शदीद दुख में है। शहजादे की मौत के बाद बकिंगम पैलेस में झंडे को सरनगू कर दिया गया है। पूरी दुनिया से रहनुमा उनकी मौत पर तज़ियत के पैगाम भेज रहे हैं। बरतानिया के हुक्काम का कहना है कि मई के शुरू में इस बात की तस्दीक की जाएगी कि 17 मई से दोबारा बैनुल-अक़वामी सफर का आगाज होगा या नहीं। हुकूमत का कहना है कि इस सिलसिले में वैक्सीन पासपोर्ट के मंसूबे पर काम जारी है। बरतानिया में कोरोना के हालात तेजी से अच्छे हो रहे हैं। शुमाली आयरलैंड में तशद्दुद जारी है। गुज़िश्ता रात भी पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थर फेंके गए। शुमाली आयरलैंड में कई सालों में इतने बुरे हालात नहीं देखे गए। स्पेन की वज़ारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक मुल्क में रोज बरोज कोरोना वाक़यात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के 9,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए, जो गुज़िश्ता जुमरात के मुकाबले में 3,000 इजाफा है, जबकि मजीद 142 अफराद हलाक हुए। इस वक्त स्पेन के ICU के वार्ड में मौजूद मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में आज से फिर कोरोना पाबंदियों का आगाज हो गया है। लोग इंतहाई मजबूरी के अपने इलाकों से बाहर नहीं जा सकेंगे। स्पेन में मईशत की पेशन गोई को फिर कम कर दिया गया है। इस साल मईशत 6.5% बढ़ेगी, जबकि इससे पहले कहा गया था कि इस साल मईशत में 7.2% इजाफा होगा। कोरोना पाबंदियों और मुल्क में रिकॉर्ड बर्फबारी से मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है। स्पेन में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो मोटरवे पर गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था। उसकी गाड़ी से उसके साथी की लाश बरामद हुई है।
उसका कहना है कि वह अपने मुर्दा साथी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा था और उसे यूरोप की सैर करा रहा था। अब पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है कि उसने मुर्दा साथी के साथ कितने यूरोपीय ममालिक का सफर किया। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।